बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। इंटरनेट से पैसा कैसे कमाया जाए, इस सिलसिले में फ्रीलांस राइटिंग के मतलब एक सीरीज़ शुरू की हुई है। उस सिलसिले में आज की वीडियो का अनुमान है फ्रीलांस राइटिंग से पैसा कमाना। अब तक आप अपनी नैश में महारत हासिल कर चुके हैं, आपका पोर्टफोलियो भी बन चुका है और आपकी ऑनलाइन मौजूदगी भी है। तो अब वक्त आ गया है कि पिचिंग शुरू की जाए। लेकिन ये पिचिंग है क्या भला? पिचिंग दरअसल अपने मुमकिन क्लाइंट को ये बताना है कि आप कौन हैं, क्या करते हैं, किस चीज़ में और कितनी महारत रखते हैं। क्लाइंट को अपनी फ्रीलांस राइटिंग के ज़रिए कौन कौन सी खदमात फराहम कर सकते हैं और किस तरह क्लाइंट के काम आ सकते हैं। एक अच्छी पिच मुख्तसर और जामिया होती है, जिसमें क्लाइंट की दिलचस्पी या ज़रूरत के मुताबिक तमाम अहम मालूमात मौजूद होती हैं। पिचिंग की एक मकबूल सूरत ये भी है कि फ़र्ज़ कीजिए आप किसी ख़ास मौजू पर कोई मज़मून लिखना चाहते हैं, तो पहले मरहले में वो मज़मून भेजने के बजाय मुमकिन क्लाइंट्स को उसकी पिच भेजेंगे। उसे पढ़कर वो क्लाइंट फ़ैसला करेगा कि वो मज़मून उसकी वेबसाइट, अखबार, रसाले या किताब वग़ैरह में शामिल किए जाने के काबिल है या नहीं। अब अगर उसका जवाब हाँ में है तो वो मज़मून कितने अल्फाज पर मुश्तमिल होगा, उसे कितने वक्त में मुकम्मल करना होगा और आपको उसका कितना मुआवजा दिया जाएगा। ये सब बातें वो क्लाइंट आपको अपने जवाब में बताएगा। यहाँ ये बात याद रखने वाली है कि आप अपनी पिच मुख्तलिफ़ क्लाइंट्स को एक साथ भेज सकते हैं, लेकिन एक क्लाइंट की तरफ से पिच मंजूर हो जाने के बाद आपका अखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि बाकी क्लाइंट्स का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें बता दें कि मेरी फ़लाँ पिच एक क्लाइंट ने मंजूर कर ली है, इस क्लाइंट का नाम बताने की ज़रूरत आपको नहीं। लिहाजा अब मैं इस पिच पर आपको तहरीर नहीं दूंगा। अगर ये बात पेशा वराना दयानतदारी का तकाजा है तो दूसरी जानब इससे आपकी अच्छी साख बनती है और क्लाइंट्स किसी ख़ास मौजू के बारे में लिखवाने के लिए ख़ुद ही आपसे रब्ता कर सकते हैं। ये बताना इसलिए भी ज़रूरी है कि बहुत से फ्रीलांसर्स कम वक्त में ज़्यादा पैसा कमाने के लिए एक ही पिच मुख्तलिफ़ क्लाइंट से मंजूर करवा लेते हैं और फिर इसी पिच पर एक दूसरे से मिलते जुलते मज़ामीन लिख मारते हैं। इंटरनेट की दुनिया में ये बात ज़्यादा देर छुपी नहीं रह सकती और उसके नतीजे में आपको ना सिर्फ मुआवजे से मरहूम होना पड़ सकता है, बल्कि क्लाइंट की जानब से कानूनी चाराजोई का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर किसी एक क्लाइंट ने भी सिर्फ एक मर्तबा आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया तो समझिए ऑनलाइन फ्रीलांसिंग की दुनिया में आपका सारा कैरियर दांव पर लग गया। लिहाजा इस बारे में बहुत मुहतात और दयानतदार रहने की ज़रूरत है। एक अच्छे पोर्टफोलियो के साथ अगला मरहला अपने मुमकिन या मुतवक्का क्लाइंट्स को काम देने की दरख्वास्त भेजना है, जो आपकी खिदमात का मुआवजा देंगे। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक राइटर और क्लाइंट्स काम देने वालों का आपस में रब्ता करवाने में मदद देते हैं। ये प्लेटफॉर्म किसी ख़ास नैश से मखसूस निच स्पेसिफाइज भी हो सकते हैं और अमूमी नौइयत के फ्रीलांस कामों से मुतल्लक भी। अलबत्ता फ्रीलांसिंग की बेशतर वेबसाइट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर बेशतर कामों को मौजू और राइटर की महारत की सतह के एतबार से ग्रुपों में तरतीब देकर रखा गया होता है। इससे फ्रीलांस राइटर्स और क्लाइंट्स दोनों का वक्त बचता है। आप नए हों या पुराने माहिर, दोनों सूरतों में आप यहां से फ्रीलांस राइटिंग का काम हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं।
लेकिन जहन नशीं रहिए कि काम मांगने वालों में आप अकेले नहीं होंगे, बल्कि आप जैसे दर्जनों या शायद सैकड़ों फ्रीलांसर्स राइटर्स और भी होंगे। क्लाइंट इसी वक्त आपको काबिल तवज्जो समझेगा जब आपका पोर्टफोलियो से अपनी तरफ मुतवज्जा कर पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऑनलाइन फ्रीलांस राइटिंग के मैदान में कौन कौन सी वेबसाइट्स आपके लिए मददगार साबित हो सकती हैं। ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन सी वेबसाइट्स से आपको काम मिल सकता है। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।